एक लड़का जो अपने जन्म के 1 साल तक मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालता है, लेकिन जैसे ही वो 2 साल का हुआ वो बोलता है। और सबसे पहली बात यही बोलता है कि वो जिस घर में रहता है वो उसका अपना घर नहीं है। तुम मेरे असली पेरेंट्स नहीं हो। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे मेरे घर ले चलो। दोस्तों, ये कहानी है तोरण सिंह उर्फ टीटू की। 12 दिसंबर 1983 को उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट के बाढ़ विलेज में जन्मा तोरण सिंह 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। प्यार से घर के लोग उसे टीटू कहते थे। लेकिन जैसे ही वो 2 साल का हुआ उसने अजीबोगरीब बातें करनी शुरू कर दी। वो क्लेम करने लगा कि उसका असली नाम तोरण सिंह नहीं बल्कि सुरेश वर्मा है और वो जहाँ रहता है वो उसका असली घर नहीं है। उसका असली घर तो मेन आगरा शहर में है। टीटू सिर्फ इतने से ही चुप नहीं होता है। वो आगे बताता है कि सुरेश रेडियोस के नाम से उसकी आगरा में एक बहुत बड़ी दुकान है। इसके साथ ही वो अपने पेरेंट्स को अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में भी बताता है और उनसे मिलने की जिद करता है। अपने 2 साल के बच्चे के मुंह से इस तरह की अजीबोगरीब बातें सुनकर टीटू के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उनका बेटा टीटू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। पहले तो वो इसे टीटू की नादानी समझते हैं और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीतता है, लेकिन टीटू की ये अजीबोगरीब बातें बंद नहीं होती हैं। धीरे धीरे टीटू की ये बातें पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों को लगा कि टीटू पर किसी प्रेत आत्मा का साया है, इसलिए झाड़ फूक कराई गई, टोने टोटके किए गए, ताबीज और तांत्रिक का भी सहारा लिया गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। टीटू अब 4 साल का हो गया था, लेकिन अभी भी वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों को याद करता था और रोज अपने पिता से उसे आगरा ले जाने की जिद करता था। टीटू जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसकी जिद गुस्से में बदलने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर चीखने चिल्लाने लगा और कई बार तो गुस्से में वो अपने घर की चीजों के साथ भी तोड़फोड़ करने लगा। टीटू के इस तरह के बिहेवियर को देखकर उसके घर वालों ने आगरा में टीटू के बताए रिश्तों को कुरीदने का फैसला किया। टीटू का सबसे बड़ा भाई अशोक, जो कि टीटू से 13 साल बड़ा था, वो अपने दोस्त के साथ आगरा पहुंच गया सुरेश रेडियोस नाम की उस दुकान को खोजने जिसे टीटू अपनी दुकान बता रहा था। अशोक और उसके दोस्त ने आगरा की हर गली, हर सड़क पर उस दुकान की तलाश की और आखिरकार एक दिन आगरा के बिजी मॉल रोड पर अशोक की नज़र एक दुकान पर टिक गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं क्योंकि उसके सामने सुरेश रेडियोस नाम की वही दुकान थी जिसका जिक्र टीटू रोज कर रहा था। लड़खड़ाते कदमों के साथ अशोक दुकान के अंदर पहुंच गया। दुकान के काउंटर पर एक विधवा औरत बैठी हुई थी। उस औरत से बातचीत के दौरान अशोक को पता चला कि उस औरत का नाम उमा वर्मा है और वो दुकान के मालिक सुरेश वर्मा की विधवा है जिसकी मौत 1986 में हो गई थी। अब अशोक उमा को अपने भाई टीटू की कहानियों के बारे में बताता है। टीटू की कहानी सुनकर उमा काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो कुछ सेकंड्स के लिए तो सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में टीटू ही सुरेश है, क्या सुरेश का पुनर्जन्म है। लेकिन फिर उमा इन सारी बातों को बेबुनियाद मानकर बात को वहीं ख़त्म कर देती है, जिसके बाद अशोक भी अपने गांव वापस लौट जाता है। लेकिन टीटू की बातें कहीं ना कहीं उमा को अभी भी परेशान कर रही थी। इसीलिए उमा अपने सास ससुर के साथ अगले दिन टीटू के गांव पहुंच जाती है उससे मिलने के लिए। जिन लोगों की याद में टीटू बरसों से तड़प रहा था वो लोग अब टीटू के सामने थे। उन लोगों को देखते ही टीटू के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन टीटू तभी नोटिस करता है कि उसकी वाइफ उससे मिलने के लिए एक मारुति कार में आई थी। टीटू गुस्से में उससे पूछता है कि मेरी फिएट कार कहाँ है। दरअसल सुरेश की मौत के बाद उसकी फैमिली ने फिएट को बेच दिया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि टीटू को उस कार के बारे में कैसे पता चला। टीटू सुरेश के पेरेंट्स से ऐसे मिलता है जैसे कि वो उसके अपने पेरेंट्स हों। टीटू उनसे मिलने के बाद उमा से मिलता है और उससे बच्चों के बारे में पूछता है। वहीं दूसरी तरफ टीटू की फैमिली ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बच्चा एक उम्रदराज औरत को अपनी वाइफ बता रहा था और उसके सास ससुर को अपने पेरेंट्स। टीटू की ये कहानी इतनी पॉपुलर हुई कि वो जल्दी ही न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन गई। रेडियो स्टेशंस पर इसके बारे में चर्चा होने लगी और इन सब के थ्रू ये खबर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म पर स्टडी करने वाली रिसर्चर एंटोनियो मिल्स तक पहुंच गई। एंटोनियो अमेरिकन साइकेट्रिस्ट इयान प्रेटीमैन स्टीवेंसन की कलीग थी। दोस्तों, स्टीवेंसन ने अपने 90 साल के साइंटिफिक करियर में 3000 से ज़्यादा पुनर्जन्म यानी कि रीइंकार्नेशन के केसेस पर स्टडी किए हुए हैं। इवन उन्होंने 1920s के शांति देवी की रीइंकार्नेशन केस को भी डिटेल में स्टडी किया था। स्टीवेंसन के सजेशन पर ही एंटोनियो टीटू सिंह के केस की स्टडी करने लगती हैं। वो टीटू और उसकी फैमिली को साथ लेकर आगरा पहुंचती हैं।
आगरा में आते ही टीटू को अपनी पास्ट लाइफ की सारी बातें एक एक करके याद आने लगती हैं। सुरेश के घर पहुंचकर टीटू वहां आंगन में लगे एक पेड़ की तरफ इशारा करके उमा को बताता है कि उसने उस पेड़ के नीचे जमीन में सोने के सिक्के गाड़े हुए हैं। दरअसल सुरेश रेडियोस के अलावा सुरेश के कई काले बिजनेसेस भी थे, जिससे होने वाली कमाई को उसने उस पेड़ के नीचे दफनाया हुआ था। टीटू के कहने पर उस पेड़ के नीचे खुदाई की जाती है और वहां से ढेर सारे सोने के सिक्के भी निकलते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि टीटू की बातों में सच्चाई है। अंटोनियो ने टीटू के नेचर को काफ़ी डीप स्टडी किया, इसलिए वो अब सुरेश की वाइफ उमा से सुरेश के नेचर के बारे में पूछती हैं, जहां उसे पता चलता है कि टीटू का नेचर काफ़ी हद तक सुरेश से मैच कर रहा है। सुरेश एक गुस्सैल स्वभाव का आदमी था। गाली गलौज, हाथापाई उसके लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ें थी और यही चीज़ें अंटोनियो को टीटू के नेचर में भी देखने को मिली थी। टीटू भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा था। चीज़ों के साथ तोड़फोड़ करना भी उसकी आदत हो चुकी थी। टीटू के नेचर का सुरेश के नेचर से मैच होना, सुरेश की गाड़ी और उसके दफनाए हुए खजाने के बारे में टीटू का पता होना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पुनर्जन्म यानी कि रीइनकार्नेशन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रही थी। और फिर एक दिन टीटू ने कुछ ऐसा बताया जिससे इस पूरे केस को एक नया डायरेक्शन मिल गया। दरअसल आगरा से लौटने के बाद टीटू अपने पेरेंट्स के सामने उस रात का जिक्र करता है जिस रात सुरेश वर्मा की मौत हुई थी। टीटू बताता है कि 1983 की उस रात सुरेश जब अपनी कार से घर लौटा तो अपने बड़े से घर के सामने अपनी कार रोकर वो हॉर्न बजाने लगा था ताकि कोई अंदर से आकर गेट खोल दे। लेकिन कई बार हॉर्न बजाने के बाद जब कोई गेट खोलने नहीं आता है तब सुरेश अपनी कार से उतरकर पैदल ही अपने बंगले की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन तभी पीछे से दो लोग दौड़ते हुए सुरेश के पास आते हैं। सुरेश कुछ समझ पाता इससे पहले ही उनमें से एक आदमी सुरेश को अपनी गन से शूट कर देता है। बुलेट सीधे जाकर सुरेश के सिर में लगती है और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। उस समय तो सुरेश के कातिलों का कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन अब टीटू उन कातिलों का राज खोल रहा था। टीटू बताता है कि उस रात सुरेश का मर्डर किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि खुद उसके बिजनेस पार्टनर ने कराया था। दोस्तों, टीटू की ये बातें मीडिया में आग की तरह फैल गई। हर तरफ इसकी ही चर्चा होने लगी, जिसकी वजह से इस अनसॉल्व्ड केस को वापस से रीओपन किया गया। एंड सरप्राइजिंग थिंग इज टीटू को कोर्ट में सुरेश मर्डर केस यानी कि अपने पिछले जन्म के कातिलों के खिलाफ गवाही देने के लिए बुलाया गया। आगरा कोर्ट में टीटू ने जज के सामने उस रात की पूरी घटना को बताया कि किस तरह से कातिलों ने उसके सिर के दाहिने हिस्से पर गोली मारी थी, जिसकी वजह से उसकी तुरंत मौके पर ही मौत हो गई थी। जज को भी टीटू की बात से काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है, क्योंकि सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि मौत सिर के दाहिने हिस्से पर गोली लगने से हुई है। इसके बाद अंटोनियो मिल्स का रिसर्च पेपर भी जज के सामने पेश किया जाता है, जिससे पता चलता है कि टीटू के सिर के दाहिने हिस्से में एक बर्थ मार्क है, जो काफ़ी हद तक एक गोली के लगने के निशान के जैसा है। इसके साथ ही टीटू का बर्थ मार्क उसी जगह पर था जहां पर सुरेश को गोली लगी थी। दोस्तों, ये सारी बातें इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही थी कि सुरेश ने ही मरने के बाद टीटू के रूप में पुनर्जन्म लिया है। इसलिए आगरा कोर्ट भी सभी सबूतों को देखते हुए सुरेश के पुनर्जन्म की बात को स्वीकार कर लेती है और सुरेश के कातिलों को कड़ी सजा देती है। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत से ऐसे लोग थे और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस पूरी घटना को पब्लिसिटी स्टंट मानते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में सुरेश का पुनर्जन्म हुआ था या फिर ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था? दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पर यकीन करते हैं? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।